हेलो बच्चों। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। और न्यूमेरिकल जो बेस्ड है वो बेस्ड है रिलेशन बिटवीन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो अपन ने कल की क्लास में फाइंड किया था, तो उसका मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, विच इज़ आई इक्वल टू एन ए वी डी और ई। यहाँ पर हर एक जो टर्म है, हर एक जो वेरिएबल है, उसको हम जानते हैं। आई इज़ अ करंट, स्मॉल एन इज़ अ number of electron per unit volume, capital A is the area of cross section, Vd is a drift velocity, and small e is a electronic charge on one electron। ठीक है, सो क्वेश्चन फर्स्ट है आज की क्लास का न्यूमेरिकल। थोड़ा मैं लिख लेता हूँ इसे। द एरिया इम्पोर्टेंट है, ये आया है एक दो बार। the area of cross section of a copper wire is 1.0 cross 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू in it if number of density of electrons in the conductor be 9 cross 10 to the power 28 meter per meter cube, then calculate the drift velocity of conducting electrons। देखिए, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं तो पहले देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अपन उसमें देखें कि क्या गिवन है और फाइंड क्या करना है। देखिए, गिवन क्या है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ए होता है। ए इक्वल टू कितना दिया है, विच इज इक्वल टू 1.0 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद में करंट आई पता है, आई कितना दिया है, आई दिया है 1.5 एम्पियर। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1.5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट। इफ नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब स्मॉल एन दिया है, नंबर ऑफ डेंसिटी कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं। सो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दी है, 9 क्रॉस 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, और इसके बाद में अपन को फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी फाइंड करना है। सो हम जानते हैं इनका रिलेशन, हम लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, एन ए वी डी ई। अब यहाँ से अपन को फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
सो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन एन ए ई। समझ पा रहे हैं सब बच्चे, इसको अपॉन में लेके आ गए। तो वी डी फाइंड करना है, वी डी इक्वल टू हो जाएगा, वी डी इक्वल टू हो जाएगा, आई की कितनी वैल्यू है, आई है 1.5 अपॉन एन की कितनी वैल्यू है, एन है 9 क्रॉस 10 टू द पावर 28, 9 क्रॉस 10 टू द पावर 28 इंटू ए की कितनी वैल्यू है, ए दैट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.0 क्रॉस 10 टू द पावर -7 और ई हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर -90। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को अगर अपन कैलकुलेट कर लें तो अपने पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1.5 एज इट इज। देखिए सबसे अच्छा ये रहता है कि अपन 10 टू द पावर को सॉल्व कर लें। 9 देखिए 9 क्रॉस 1.0 दैट मीन्स 9 ही आएगा और 9 का मल्टीप्लिकेशन 1.6 में, 9 का मल्टीप्लिकेशन 1.6 में। और यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ किसको, मैं सॉल्व कर लेता हूँ 10 टू द पावर्स को। देखिए 10 टू द पावर -19 और 10 टू द पावर -10, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -26 और 10 टू द पावर -26, ठीक है, और 10 टू द पावर 28 मतलब 10 टू द पावर 2 और ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर -2। ठीक है, इस तरीके से इस पूरे को सॉल्व करेंगे अपन तो ये आ जाएगा वी डी इक्वल टू 15 अपॉन 9 क्रॉस 16 इंटू 10 टू द पावर -2। इस तरीके से कर सकते हैं, ए डेसिमल कर दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेते 3 से, जैसे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 है ना। सो ये हो जाएगा वी डी इक्वल टू 5 अपॉन 3, ठीक है, इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, और इस पूरे को भी अगर अपन सॉल्व कर लें तो इसकी वैल्यू आती है, तो आप लोग इसको सॉल्व करना, इसकी जो वैल्यू आती है वी डी की वो आती है 1.041 क्रॉस 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। एक जीरो को एडजस्ट किया होगा इनने कहीं पे, वो चेक कर लेना। तो कुल मिला के प्रोसेस को समझना इम्पोर्टेंट थी कि प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस काफ़ी आसान है। इफ़ यू नो अबाउट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट देन यू कैन गेट एनी ऑफ द वेरिएबल। सो इन यहाँ पर देख कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 वेरिएबल में कोई एक वेरिएबल नहीं रहेगा और बाकी वेरिएबल रहेंगे। सो इस तरीके से अपन इसे कर सकते हैं। इसके बाद में एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इस पर बेस। न्यूमेरिकल और देखते हैं। सो राइट करते हैं न्यूमेरिकल को। आज का सेकंड क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग वायर XY of the different material two conducting wire XY of the two different material having same diameter are connected in series across a battery
if the number of density of free electrons in X is twice then that in by then find the ratio of drift velocities of electrons in the two wires। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जिसमें वेरिएबल की वैल्यूज नहीं दी गई है, बट वेरिएबल की कंडीशन दी है। कंडीशन ये है, लेट अस कंसीडर ये एक कंडक्टर है, ये ए कंडक्टर है और एक कंडक्टर और है जो कंडक्टर बी कंडक्टर है, और इन्होंने बोला है कि ए और बी कंडक्टर या एक्स वाई कंडक्टर है। ये एक्स वाई कंडक्टर है, डिफरेंट मटेरियल के हैं। ये एल्यूमिनियम का है और ये फेरस का है, ठीक है। हैविंग सेम डायमीटर, इनका डायमीटर सेम है, दैट मीन्स मोटाई जो भी होगी सेम होगी। अब ये बोला है कि कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज से कनेक्टेड है, ये सीरीज से कनेक्टेड है और उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। जब बैटरी से इसको कनेक्ट किया है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स इज ट्वाइस देन बाय, तो एक्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बाय की तुलना में ट्वाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ का क्या करना है, रेशो निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, करंट आई फ्लो हो रहा है, इस तरीके से। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या होता है फॉर्मूला, आई इक्वल टू एन ए ई वी डी, ये होता है, ठीक है। तो x के लिए और y के लिए अपन कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है। तो x के लिए अपन सारी चीज़ें x में हो जाएंगी और y के लिए सारी चीज़ें y में हो जाएंगी, मतलब आई एक्स करंट, और करंट तो दोनों में सेम रहेगा, मतलब ये इक्वेशन अगर मैं x के लिए बना दूं तो ये हो जाएगा एन एक्स, और देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी सेम है, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अलग है, ये हो जाएगा वी डी एक्स। और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और यही इक्वेशन वाई के लिए बना दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एक्स वायर, ऐसे ही फॉर लिख दूँ फॉर वाई वायर। तो देखिए फॉर वाई वायर करंट तो सेम है, करंट आर सेम, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डेंसिटी चेंज रहेगा, तो ये एन वाई हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी, ठीक है। ये इक्वेशन 2। और जब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दैट मीन्स एन एक्स ए ई वी डी एक्स इक्वल टू एन वाई ए ई वी डी वाई। तो देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा क्या, एन एक्स वी डी एक्स इक्वल टू एन वाई वी डी वाई, ठीक है। बस यही तो डिफरेंट होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ डेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन ये अलग होगा एन, और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटीज दोनों का डिफरेंट होगा। लेकिन अपन को एक कंडीशन दी है, यहाँ पर क्या कंडीशन दी है कि इफ द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एक्स इज ट्वाइस देन दैट इन बाय। कहने का ये मतलब है कि एन एक्स की जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ एन वाई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एन एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो एन एक्स की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ एन वाई
वी डी एक्स इक्वल टू एन बाय वी डी बाय, इस तरीके से। सो यहाँ पर देखेंगे तो एन वाई से एन वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अपन को ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का रेशो चाहिए। सो वी डी एक्स अपॉन वी डी बाय इक्वल टू हो जाएगा 1/2। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का रेशोस अपने पास में ये आ जाएगा 1/2 रेशो आ जाएगा। सो एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी कई बार पूछा गया है, वैसे एमपी बोर्ड में भी आया था एक बार तो। सो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन समझने में इम्पोर्टेंट रहती है। तो आज का ये दूसरा न्यूमेरिकल किया है अपन ने क्लास 12th का। ठीक है, सो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।